जय सिया राम दोस्तों, राधे राधे। अभी तक आपने बहुत सी पुरानी सुनी है, कई स्मृतियों को सुना है, पढ़ा होगा। आज कुछ हम जो बहुत बढ़िया है और बहुत कम लोग जानते हैं, भविष्य पुराण की चर्चा करेंगे। हम प्रयास करने जा रहे हैं कि आपको पूरी भविष्य पुराण को थोड़ा थोड़ा करके बताते चले जाएं और यथा मूल इधर उधर की ना छोड़ करके, क्योंकि इस पुराण के अंतर्गत ये एक नियम शास्त्र, एक संविधान है धर्म का। इसके अंतर्गत सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसमें धर्म, सदाचार, नीति, उपदेश, आख्यान, साहित्य, व्रत, तीर्थ, दान, ज्योतिष, आयुर्वेद, ब्रह्म और आदि तमाम तरीके से विषयों से संबंधित इसमें ज्ञान दिया गया है। इसकी कथाएं बड़ी रोचक हैं, प्रभावकारी हैं। तो आप लोग हमें थोड़ा सा सहयोग दें और जितना ज्ञान है उस हिसाब से आपको हम सुनाते रहेंगे, जैसा बता पाएंगे, जहाँ तक प्रभु की इच्छा होगी। अगर आप लोगों का हमें सहयोग मिलता रहा तो ये हम पूरी आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे आपके आगे। इसके अंतर्गत वही पुराण के पूरे गुण हैं। ब्रह्म, मध्य, पृथ्वी, सर्ग, उत्तर, इन 4 मुख्य पर्वों में ये विभक्त की गई है। इसमें पर्वों के अंतर्गत जो अध्याय हैं वो 485 अध्याय हैं। यह पुराण भगवान सूर्य की महत्ता को प्रकट करता है। प्रति सर्ग पर्व के द्वितीय खंड के 23वें अध्याय में बेताल विक्रम की कथा है, और जो बहुत ही मोहक है, जो आपने विक्रम बेताल सुना होगा। इसी के अंतर्गत आपको हम धीरे धीरे इसके बारे में बताते चले जाएंगे। इसमें बृहत कथा, क्षेमेंद्र की बृहत कथा, मंजरी, सोमदेव की कथाओं का नाम, कथा, सागर, ये सब इसी भविष्य पुराण के अंतर्गत संकलित किया गया है। इसी में श्री सत्यनारायण व्रत कथा साहित्य है, और आल्हा उदल के इतिहास और आज तक का जो इतिहास है वो भी भविष्य पुराण में कहा गया है। कहते हैं भविष्य पुराण की विशेषता है, यह भारतवर्ष के वर्तमान समस्त आधुनिक इतिहासों का आधार कही गई है। इसके प्रतिसर्ग के तृतीय चतुर्थ खंड में इतिहास का महत्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है। इतिहास लेखकों ने प्रायः इसी का आधार लिया होगा। इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू राजाओं का और अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, तैमूरलंग, बाबर, अकबर आदि का प्रामाणिक इतिहास भी इसके अंतर्गत निरूपित किया गया है। इस पुराण की अन्य विशेषता यह है कि मध्यम पर्ग में समस्त कर्मकांड का निरूपण किया गया है। इसके अंतर्गत आपको व्रत क्या है, सदाचार क्या है, उसके पालन करने की विधि क्या है, इस सभी का निरूपण किया गया है। इसकी विषय वस्तु की लोक उपयोगिता के पाठकों को बार बार अपनी ओर आकर्षित करती है। ये आप जितना इसको सुनते चले जाएंगे तो धीरे धीरे इसके अंतर्गत आपको ज्ञान प्राप्त होता चला जाएगा। इसमें आगे क्या क्या है, हम प्रथम अध्याय से आपको शुरू करके और बताते चलते हैं। धीरे धीरे आप लोग भी हमें सहयोग करते रहिएगा, जिससे जो है हमको और अच्छा लगेगा। जितने ही आप लोग सुनने वाले होंगे उतना ही हमको सुनाने में, आगे भाग लोड करने में आनंद आता रहेगा। ओम श्री परमात्मने नमः, श्री गणेशाय नमः, ओम सद्गुरुवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। व्यास शिष्य महर्षि सुमंत एवं शतानीक का संवाद, भविष्य पुराण की महिमा, परंपरा, सृष्टि वर्णन, चारों वेद, पुराण एवं वर्गों की उत्पत्ति, चतुर्विध सृष्टि, काल गणना, युगों की संख्या, उनके धर्म तथा संस्कार, ये ब्रह्म पर्व के अंतर्गत कहा जाएगा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बद्रिका आश्रम निवासी प्रसिद्ध ऋषि नारायण श्री नर अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके नित्य सखा नर स्वरूप नरश्रेष्ठ अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उनकी लीलाओं के वक्ता महर्षि वेद व्यास को नमस्कार करते हैं। आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर देवी संपत्तियों को विजय दिलाने वाले वाल्मीकि रामायण, महाभारत एवं अन्य सभी इतिहास पुराण आदि सदग्रंथों का पाठ करना चाहिए। जयतु पराशर सुनु सत्य वै हृदयो नंदनो व्यासा यस्य कमलगलितं वाङ्मयमृतं जगत् पिबति। पराशर के पुत्र तथा सत्यवती के हृदय को आनंदित करने वाले भगवान व्यास जी की जय हो, जिनके मुख से निसरता अमृतमयी वाणी का यह संपूर्ण विश्व पान करता है। वेद शास्त्रों को जानने वाले अनेक विषयों के मर्मज्ञ विद्वान ब्राह्मण को स्वर्ण जड़ित सिंहों सैकड़ों गौओं को दान देने से जो पुण्य प्राप्त होता है, ठीक उतना ही पुण्य इस भविष्य महापुराण की उत्तम कथाओं को श्रवण करने से प्राप्त होता है। एक समय व्यास जी के शिष्य महर्षि सुमंतु तथा वशिष्ठ, पराशर जी, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, गौतम, वैशंपायन, शौनक, अंगिरा, भरद्वाज आदि ऋषिगण पांडव वंश में उत्पन्न महाबलशाली राजा शतानिक के सभा में आए। राजा ने उन ऋषियों को अर्घ्यादि से विधिवत पूजन पाठ करके उनको आसन दिया और बैठाला और कहते हैं, हे महात्माओं, आप लोगों के आगमन से मेरा जीवन सफल हो गया। जिन लोगों के स्मरण मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आज उन लोगों का आगमन मेरे सभा में हुआ है। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आपका पूजा करते हैं। आप हम पर प्रसन्न हो जाइए। इस तरीके से शतानिक ने ऋषियों का स्वागत सत्कार किया और उनसे प्रार्थना करी कि धर्मशास्त्री कथाओं को सुनाएं, जिनके सुनने से मुझे परम गति प्राप्त हो। इस प्रकार की प्रार्थना करके ऋषि लोग प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे ऋषि लोग कहने लगे, हे राजन, इस विषय में आप हम सबके गुरु साक्षात नारायण स्वरूप भगवान वेद व्यास जी से निवेदन करें। वे कृपालु हैं, सभी प्रकार के शास्त्रों और विद्याओं के ज्ञाता हैं, जिनके द्वारा तमाम पुराण कहे गए हैं। आप उन्हीं से इस विषय में निवेदन करें तो उचित रहेगा। राजा शतानिक ने ऋषियों के कथन अनुसार सभी शास्त्रों को जानने वाले भगवान श्री वेद व्यास जी से प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा की, हे प्रभु, आप धर्ममयी पुण्य कथाओं का श्रवण कराएं, जिससे मैं पवित्र हो जाऊं और इस संसार से मेरा उद्धार हो जाए। ऐसा शतानिक राजा जो है महर्षि व्यास जी से प्रार्थना करते हैं। तब महर्षि व्यास जी बोलते हैं, हे राजन, मेरा यह शिष्य सुमंत महान तेजस्वी है, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है, आपकी जिज्ञासा को पूर्ण करेगा। मुनियों ने भी इस बात का अनुमोदन किया। तदंतर राजा शतानिक ने महामुनि सुमंत से उपदेश करने के लिए प्रार्थना किया, हे द्विजश्रेष्ठ, आप कृपा कर आप पुण्यमयी कथाओं का वर्णन करें, जिनके सुनने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। महामुनि सुमंत बोले, राजन, धर्मशास्त्र को सबको पवित्र करने वाले हैं। सारे धर्मशास्त्र सभी को पवित्र कर देते हैं। उनके सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या जानना है? राजा शतानिक ने कहा, ब्राह्मण देव, वे कौन से धर्मशास्त्र हैं जिनके सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है? सुमंत मुनि कहते हैं, राजन, मनु, विष्णु, यम, अंगिरा,
वशिष्ठ, दक्ष, संवर्त, शतातप, पराशर, आपस्तंभ, उष्णा, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शंख, लिखित, हारित तथा अत्रि द्वारा ऋषियों द्वारा रचित मनवादि बहुत से धर्मशास्त्र हैं। इन धर्मशास्त्रों को सुनकर उनके रहस्यों को भली भांति हृदय में धारण करके मनुष्य देवलोक में जाकर परम आनंद को प्राप्त करता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। शतानीक ने कहा, प्रभु, जिन धर्मशास्त्रों को आपने कहा है मैंने सुना है, अब उन्हें पुनः सुनने की इच्छा नहीं है। कृपा कर आप चारों वर्णों के कल्याण के लिए जो उपयुक्त धर्मशास्त्र हो वो मुझे बताएं। सुमंत मुनि बोले, हे महाबाहो, संसार में निमग्न प्राणियों के उद्धार के लिए 18 महापुराण, श्री राम कथा तथा महाभारत आदि सतग्रंथ नौका रूपी साधन है। 18 पुराणों तथा 8 प्रकार के व्याकरणों को भली भांति समझकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने महाभारत संहिता की रचना करी, जिसके सुनने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें 8 प्रकार के व्याकरण हैं: ब्रह्म, इंद्र, याम, रौद्र, वायव्य, वारुण, सावित्र तथा वैष्णव। ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारदीय, मार्कंडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुण तथा ब्रह्मांड, ये 18 पुराण कहे गए हैं। ये सभी चारों वर्णों के लिए उपकारक हैं। इनमें से आप क्या सुनना चाहते हैं? राजा शतानिक ने कहा, हे विप्र, मैंने महाभारत सुना है तथा श्री राम कथा भी सुनी है। अन्य पुराणों को भी मैंने सुना है, किंतु भविष्य पुराण नहीं सुना है। अतः हे विप्र श्रेष्ठ, आप भविष्य पुराण को मुझे सुनाएं। इस विषय में मुझे महत कौतूहल है। सुमंत मुनि बोले, राजन, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं आपको भविष्य पुराण की कथा को सुनाता हूँ, जिसके श्रवण करने से ब्रह्म हत्या और कलयुग के बड़े बड़े जो पाप होते हैं, जिनका प्रायश्चित करने के लिए कई जन्मों को भोगना पड़ता है, बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं, अश्वमेध आदि यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है तथा अंत में सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ओम गृणी सूर्याय नमः। विद्वान ब्राह्मण को इसका सम्यक अध्ययन कर अपने शिष्यों तथा चारों वर्णों के लिए उपदेश करना चाहिए। इस पुराण में श्रौत एवं स्मार्त सभी प्रकार के लोग सुन सकते हैं।